उत्तराखंड में धराली और भटवाड़ी के बाद की चौथी ऐसी आपदा कहेंगे कि जो देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र आईटी पार्क क्षेत्र में आई है। यहाँ पे कल रात करीब 1 बजे बादल फटने की सूचना मिली थी। इसके बाद जो है जिला प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर पहुँचा था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर है और जो कल जो तबाही के निशान आप देख सकते हैं। ये रोड जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, ये करीब 100 मीटर का रोड बीच में टूट गया है। रोड को साइड भी कई लोग फंसे हुए हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं करण दयाल। तो हम जानेंगे कि जिस तरीके से रात में बादल फटने की सूचना आई और फिर इस तरीके का मंजर सामने आया, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है अभी तक का? जी बिल्कुल अंकित, देखिए कल पूरे दिन भर बारिश हो रही थी और रात देर शाम जब तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और उसमें फिर रात के करीब 11 से 12 बजे के बाद बहुत जब तेज़ बारिश हुई तो इस इलाके में, जिस इलाके का आपने जिक्र किया सहस्त्रधारा हो, चाहे वो मालदेवता हो, वहाँ पे बादल फटने की सूचना आई थी। और इस वक्त हम मौजूद हैं मालदेवता में, और मालदेवता पे जहाँ से ये सड़क आगे बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्लैप्स हो चुकी है। इसके सड़क के उस पार तकरीबन 17-18 गाँव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और इस घटना के बाद से देर रात से ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग उस तरफ फंसे हैं, जो लोग उस तरफ हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए। और इस बात की भी सूचना आ रही है कि कुछ लोग लापता भी हैं, इस आपदा में लापता भी हो गए और पूरे बाढ़ जैसे मंजर है, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। ये अमूमन आमतौर पर इस नदी पे इतना पानी नहीं होता था। अगर जब कभी बारिश तेज़ भी होती थी तो इतना पानी नहीं इस नदी पे देखा जाता था। लेकिन बीते रात जो बारिश हुई है और आज सुबह जो बारिश है, उसकी वजह से इस नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और जिसकी वजह से पूरी सड़क का यहाँ से कटान हो चुका है। जी, जिले भर में मालदेवता या सहस्त्रधारा ही नहीं बल्कि मसूरी, विकास नगर क्षेत्र, प्रेम नगर क्षेत्र और क्या नाम तपकेश्वर में भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है, जहाँ पे नदी का जलस्तर बढ़ा और पुल भी टूटे हैं। ऐसे में जिले भर से करीब 7 से 8 लोगों के लापता होने की सूचना आई है, ऐसा जिला प्रशासन ने बताया है अभी हाल ही में। तो इस पे क्या कुछ अभी तक का अपडेट है कि किस तरीके से लोग लापता हुए हैं, अपनों को खोया है लोगों ने, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मालदेवता में। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले यहाँ पे एसएसपी और डीएम आए थे, जिन्होंने बताया अभी कि पूरे जिले भर में इस आपदा में तकरीबन 7 से 8 लोगों की लापता होने की सूचना है। हालांकि इसका सटीक आंकड़ा देर शाम आपदा प्रबंधन की ओर से जारी किया जाएगा, लेकिन शुरुआती जो अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें यही पता चल पाया कि पूरे जिले से 7 से 8 लोग इस आपदा में लापता हो चुके हैं। कुछ लोगों के मृत्यु होने की भी सूचना आई है। जैसे आपने जिक्र किया मसूरी का, मसूरी रोड को देहरादून से ही बंद कर दिया गया है, लोगों को मसूरी नहीं जाने दिया जा रहा है। वैकल्पिक मार्गों पे सिर्फ उनके लिए खोला गया है, एसेंशियल सर्विसेज हो या फिर इमरजेंसी पे कोई आवागमन करना चाहता है तो सिर्फ वैकल्पिक मार्गों पे उन्हें ही जाने की अनुमति दी जा रही है। और पूरी तरीके से मसूरी रोड को भी बंद कर दिया गया है। कोठाल गेट से आगे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कोठाल गेट से लेकर मसूरी तक बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क कोलैप्स हुई है, तो आगे जाना सुरक्षित नहीं है। इस लिहाज से पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो जहाँ पर भी हैं अपनी जगह पर सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से यात्रा न करें। क्षेत्र में अभी दहशत का माहौल है। जैसे हमारी कई लोगों से भी क्षेत्र के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि रात में जिस तरीके से जब बादल फटा, पत्थर टूट रहे थे, पत्थर नीचे गिर रहे थे, तो एक भयावह आवाज़, भयावह मंजर देखने को मिल रहा था। तो इस पर अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या रिएक्शन है इस घटना के बाद, वो इस घटना को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हमने यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों से बात करी, जब हमने उनका यहाँ का हाल जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया देर रात जब करीब 11-12 बजे मूसलाधार बारिश हुई तो इस नदी पे पत्थरों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली और उन्होंने कैसे करके अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान की तरफ भागे। लेकिन बहुत से लोग अभी भी सड़क के उस पार फंसे हुए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाने की तैयारी कर रही है। अगर बात करें तो देहरादून में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि इस तरीके का मंजर देखने को मिला हो। हालांकि बारिश होती है, भारी बारिश होती है और रास्ते टूटते हैं, लेकिन जिस तरीके से बादल फटने की सूचना आई ये अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि अभी पिछले दिनों देखा कि उत्तराखंड में लगातार 3 जगह ऐसी आपदाएं देखने को मिली हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में जनहानि और धनहानि हुई है। इसके बाद जो है अगर दूसरी तरफ अगर नज़र डालें तो जो मानसून था वो भी विदाई की ओर था और जाते जाते मानसून ने इस तरीके का तेवर दिखाया कि लोग इतनी बड़ी उन्होंने तबाही मचाई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। और लगातार इस तरीके की घटनाएं हम जिले के अलग अलग जगहों पे देखने को मिली है। तो मौसम को लेके क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मौसम
जो है मानसून अपने अंतिम दौर में था, अवसान की तरफ था, और जाते जाते मानसून ने इस तरीके का तेवर दिखाया कि लोग इतनी बड़ी उन्होंने तबाही मचाई, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। और लगातार इस तरीके की घटनाएं हम जिले के अलग अलग जगहों पे देखने को मिली है। तो मौसम को लेके क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मौसम जो है मानसून अपने अंतिम दौर में था, अवसान की तरफ था, और जाते जाते उसने इस तरीके का मंजर जो है पैदा किया। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल अंकित, अगर मानसून की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक शुरुआती दौर में जब मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हुई थी तो उन्होंने इस बार प्रेडिक्शन ये रखी थी कि इस बार सामान्य से 6% अधिक मानसून बरसने की संभावना है। और जैसा हमने देखा भी अब तक बरस भी रहा है। और कल रात जो बारिश हुई, कल रात का जो प्रेडिक्शन था मौसम विज्ञान का, वो देहरादून को खास करके देहरादून को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया था, और पर्वतीय इलाके जितने भी हमारे स्टेट के राज्य के हैं उनको ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया था। अगर आने वाले दिनों की बात करें, आज की बात करें, तो आज भी उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे बारिश का और तेज भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बाकी जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आने वाले दिनों की बात करें तो 20 से 21 सितंबर तक पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम की बारिश होने की संभावना है। और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का मौसम, इस तरह की बारिश का जो मुख्य कारण है वो जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न में जो बदलाव देखने को हमें मिले, उसकी वजह से इस तरह की बारिश हुई है, जो अपने साथ साथ आपदा लेके आ रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल, कल जिस तरीके से हम शाम को देख रहे थे कि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, ऐसी कोई उन्होंने पूर्वानुमान जारी नहीं किया था कि इस तरह की स्थिति देहरादून में पैदा हो सकती है। तो इसको कैसे देखते हैं कि कोई प्रेडिक्शन ही नहीं था कि बादल फट जाएंगे या इस तरीके की बारिश होगी? तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? आखिर बिल्कुल देखिए, जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आने वाले दिन की प्रेडिक्शन जारी होती है तो वही कुछ संभावित होती है। और जब येलो अलर्ट होता है तो बारिश उस तरह से मूसलाधार बारिश नहीं देखी जाती है। ऑरेंज अलर्ट पे भारी से भारी बारिश होती है और रेड अलर्ट पे बहुत भारी बारिश होती है। तो जो कल रात बारिश हुई है उसके लिए प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से वैसे तो जारी की गई थी, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बारिश से इतनी आपदा आएगी पूरे जिले भर में। जैसे आपने पहले बताया कि सहरसा, मालदेव, विकासनगर, मस्ती, प्रेमनगर, सब जगह इलाकों में इस तरह की आपदा आई है। और ये सिर्फ आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, इस मानसून में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि तेज़ बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ है, सड़कें बंद हुई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इस तरह की बारिश का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न पे जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से उत्तराखंड में इस तरह की मूसलाधार बारिश देखने को मिलता है। हम थोड़ा आपको आगे भी लेकर चलेंगे। पीछे जिस तरीके से वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है, मतलब कैमरा दोस्तों से कहेंगे कि वो थोड़ा सा आगे है, तरफ का मंजर दिखाएं। लोग उस साइड भी खड़े हुए हैं और लगातार उनको ये इंतजार है कि उनका रेस्क्यू किया जाएगा। थोड़ा सा आगे आना है, लोग उस साइड दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके कैमरा जूम करके दिखाएं लोग वहाँ पे, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और जिला प्रशासन भी उनको बाहर निकालने की जो पूरी तैयारी कर रहा है। अभी सूचना ऐसी आई थी कि अभी मुख्यमंत्री भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कैसी हिदायत जारी की गई है, क्योंकि आज इस तरीके से मंजर देखने को मिला है तो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और इससे बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की लापता होने की खबर है, लोगों के घर ढह गए हैं, कई होटल भी सहरसा में, मालदेवता में गिरने की सूचना मिली। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम किस तरीके से अपना देखा? बिल्कुल अंकित, जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आने वाले दिन की प्रेडिक्शन जारी होती है तो उसके साथ साथ वो लोगों के लिए हिदायत भी जारी करता है कि जब मौसम खराब हो तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीते रात जो आपदा आई है उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को हिदायत दी गई है कि अनावश्यक रूप से नदी नालों के आसपास ना जाएं, अनावश्यक रूप से या पहाड़ों की यात्रा ना करें, अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वो फंस सकते हैं, अपनी परेशानी में डाल सकते हैं। जैसे आपने दिखाया कि सड़क के उस पार कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। अब जैसे मैंने बताया कि सड़क से उस पार तकरीबन 17 से 18 गांव है जो लोग वहाँ पे फंस चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की ओर से उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाए जाने की कवायद तय की गई है। देखिए तो ये मंजर आप देख रहे हैं, तबाही के निशान जिस तरीके से मौसम ने और कल जो है बारिश ने छोड़े हैं। सामने देख सकते हैं नदी किस तरीके से आवाज़, आप जो इसकी भयावह आवाज़ है इसको भी आप सुन सकते हैं। और ये रास्ता जो है बीच में से टूट गया है और इस साइड खड़े हुए। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
हम आपको पल पल की अपडेट, मौसम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।